हेलो एवरीवन। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। देखते हैं आज आपकी जो भी कुल देवी है वो आपसे खुश है, नाराज है, आपको क्या संदेश देना चाहती है। देखते हैं। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब पर माता रानी की कृपा सदैव बने ही रहे, उनके सारे कार्य बने। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। कुल देवी सभी की होती है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किस किस की कौन सी माता रानी कुल देवी है, कुल देवी के रूप में है। सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं भाई। सारी जो भी हैं, ये जिसकी भी रीडिंग आई है उनकी माता रानी शायद उनसे नाराज़ है। चेक कर लें एक बार अपना, क्योंकि उनकी माता रानी नाराज़ किस लिए है, क्योंकि शायद उन्होंने किसी के साथ, ऐसे इंसान के साथ बुरा किया है जो इमोशनली उनसे जुड़ा होगा, और उसके साथ उसने भी और उसकी फैमिली ने भी बहुत बुरा किया है। उनके जो भी कार्य हैं वो बन नहीं रहे हैं, कार्यों में रुकावट आ रही, शादी वगैरह भी लगा लो, इमोशनली परिवार में भी लड़ाई झगड़े चल रहे, और जो उनके करियर से रिलेटेड भी काम है वो भी बंद हैं। तो ये है, किसी न किसी की तो रेटिंग है ये ज़रूर, क्योंकि उनकी माता रानी नाराज़ हो रही, क्योंकि जिसको उन्होंने इमोशनली, जैसे इमोशन तो उनके अंदर नहीं है, जिनकी भी रीडिंग, जिन इमोशन नहीं है उनके अंदर, तो उसके बहुत ज़्यादा हर्ट किया है उनको इमोशनली, इमोशनल रूप में किसी को उन्होंने, तो शायद उनकी हाय बद्दुआ लग गई है। और वो बद्दुआ उनकी, अब ऐसा तो नहीं होता कि कोई किसी के साथ बुरा करे तो उनकी माता रानी भी उनका साथ देगी, तो इसलिए माता रानी उनकी नाराज़ है। किसी के साथ कभी भी गलत ना करें। इससे सीधा सीधा आया है कि आपने किसी का दिल तोड़ा है, किसी का दिल दुखाया, मैनिपुलेट किया या चीटिंग की है, धोखा दिया है किसी को। रिश्ते में भी धोखा हो सकता है, पैसों में भी हो सकता है, उसके काम में भी धोखा हो सकता है। आपने किसी के साथ, या फिर अपनी जो जिम्मेदारी थी वो नहीं निभाई, और ऐसे पर्सन के बहकावे में आके आपने किसी के साथ इतना गलत किया है जिसके अंदर मेल ज़्यादा मेल होता है, जैसे इमोशन से रहित होता है आदमी, पुरुष थोड़ा सा, तो उसके अंदर इमोशन नहीं थे। आपने उनकी बातों में आके किसी के साथ गलत किया है, इस वजह से आपके सारे कार्य रुक रहे हैं, और आप आगे बढ़ने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, और अब सोचते हो कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ करूं हर काम में, लेकिन आपको लॉस हो रहे हैं। आपकी ये सीधा सीधा संकेत है। सारे कार्ड मैंने सीधे जो मेरे थे चेक किए थे, लेकिन ये रिवर्स में आए हैं, तो सीधा सीधा सा मतलब है भी नाराज़ तो है, और उस इंसान की हाय बद्दुआ लग गई है। चाहे उसने बद्दुआ ना दी हो, लेकिन कभी कभी किसी की आत्मा को जैसे दुखा देता है कोई, तो वो आत्मा की पुकार भी उन तक पहुंच जाती है। और आज तो ये रीडिंग मैं खैर अपने माता रानी के पूजा रूम में ही उनके सामने ही कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो है ऐसा जिसने किसी के साथ गलत किया है, अपने ग्रोथ के लिए किसी का इस्तेमाल किया है, किसी को मैनिपुलेट किया है, अपना काम करने के लिए किसी का इस्तेमाल किया है, अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने फ्यूचर को अच्छा संवारने के लिए। तो इसलिए अब उनका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसा ना करें। देखते हैं, ये तो आपने जो गलत किया है तो
उनसे रेजोनेट करेगी ये रीडिंग जिन्होंने की है। इसलिए कोई ऐसे रीडिंग देख भी लेता है अचानक से तो वो बुरा ना माने, बस अपने आप को समझे कि हाँ उनसे कुछ गलती हुई है या नहीं हुई है। देखते हैं माता रानी, आपको एक मैंने कार्ड उसके लिए भी निकाला है कि आपको क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये भी नेगेटिव ही वैसे तो कार्ड आया, लेकिन आपको क्या करना चाहिए। पैसों की भी आपकी ग्रोथ कम हो रही होगी, पैसों का भी नुकसान हो रहा होगा आपका, तो आपको इस वक्त ज़्यादा से एक तो ये है कि आपको लॉयल होना चाहिए हर किसी के लिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब चीटिंग करके किसी को धोखा देके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने पैसों के लिए या ग्रोथ के लिए। अपनी जो भी जिम्मेदारी हैं उनको अच्छे से निभाएं और उनसे क्षमा याचना जरूर करें जिनके साथ आपने गलत किया है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ गलत कर दोगे, उसको ऐसे चीटिंग कर दोगे उसके साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भी आपके साथ भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आप कभी किसी के साथ बुरा कर रहे हो और आपका अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे काम ना करें, कर्मों का रिजल्ट ज़रूर मिलता है। यदि अगला बंदा या कोई भी उसकी हाय भगवान तक पहुंच गई तो ये सोच लो कि आपका पूरा साम्राज्य हिल जाएगा। ये थी आज की रीडिंग। शायद किसी के लिए किसी ने बुरा किया हो तो अपनी क्षमा प्रार्थना करें। अब ये नहीं हो सकता कि आप बार बार जैसे कुलदेवी भी, हाँ अपनी कुलदेवी के पास जाएंगे तो क्षमा, उनसे भी क्षमा याचना करनी है जिनका आपने बुरा किया है।